नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, आजकल पूरे राज्य में एक मुद्दा जो कि मूल निवास का है वो छाया हुआ है। मूल निवास और स्थायी निवास पर देहरादून में इतनी बड़ी रैली हो गई। सरकार समेत विपक्ष की तमाम पार्टियों, समाचार पत्रों की हेडलाइंस और न्यूज़ चैनल्स में केवल एक ही बात की चर्चा हो रही है कि मूल निवास उत्तराखंड में मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि मूल निवास और स्थायी निवास में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मुद्दे को उठाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ ये हमें ज़रूर समझना चाहिए कि मूल निवास और स्थायी निवास आखिरकार होता क्या है, कैसे उत्तराखंड वासियों के मूल निवास और स्थायी निवास के मामले का इतिहास रहा है। इस पूरी पेशकश की शुरुआत करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों ने इसे शेयर ज़रूर करना है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मूल निवास की। दोस्तों, मूल निवास की बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ 1950 में और राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी 24 जनवरी को डिक्लेयर हुए और भारत के संविधान लागू होने के दिन, जिस दिन जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था, गौर से समझिए इस बात को, यानी 26 जनवरी 1950 के दिन जो व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी था उसे ही उत्तराखंड का मूल निवासी माना जाएगा। ये तो मूल निवास की डेफिनेशन है, बहुत क्लियर कट बात है। हालांकि तब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में नहीं था। जब उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो ये बात कन्फ्यूजन में आई कि उत्तराखंड का मूल निवासी क्या होगा, स्थायी निवासी क्या होगा। तो सरकार ने 2012 तक मूल निवास प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए थे। लेकिन 2012 में जब कांग्रेस की सरकार, संभवतः जितना मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उत्तराखंड में हुआ करती थी और 2012 में एक केस चला था जिसमें हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उस केस के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्थायी निवासी मूल निवास है। अब इस निर्णय में बहुत सारे लेकुना थे, बहुत सारे लूप होल्स थे जिन्हें हमें ख्याल करना होगा। अगर आप उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक की धारा 25-26 को पढ़ें तो उनमें जो बातें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं इस निर्णय जो हाईकोर्ट का दिया गया था चुनौती के लिए पर्याप्त आधार होता था। यानी हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय को राज्य पुनर्गठन विधेयक अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत चुनौती दी जा सकती थी, जो कि उस समय की सरकार ने उसे चुनौती नहीं दिया। आप गौर से सुनिए इस बात को, उस समय की जो सरकार थी उसने हाईकोर्ट को उस निर्णय को चुनौती नहीं दिया। ये बहुत हाईलाइट करने वाली बात है। और दूसरा, उसके बाद हाईकोर्ट का ये डिसीजन आ गया कि स्थायी निवासी मूल निवास होगा। वहीं जो भारत के संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 है उसके तहत भी कहीं ना कहीं उन प्रावधानों का भी इस निर्णय में माना जा सकता है कि एक सैद्धांतिक तौर पर उल्लंघन की बात हो सकती थी। तो इसे चुनौती दी जा सकती थी, चुनौती नहीं दी गई। तो अब इस मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है और लगातार लोग मांग कर रहे हैं। तो आप लोग क्या मूल निवास के समर्थक हैं? अपनी राय जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा हो, रिसर्चफुल लगा हो, तो शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग, कम से कम मैं चाहता हूं कि मूल निवास के आंदोलन में आए, उन्हें कम से कम कॉन्सेप्ट तो पता हो। देखते रहिए राष्ट्र नीति उत्तराखंड।